एक बूढ़ी औरत ने दरबार खिलाफत में शिकायत की कि मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं हैं। खलीफा ने उसके घर का पता पूछा और ये कहकर रुखसत कर दिया कि तुम्हारी शिकायत रफा कर दी जाएगी। वो तो चली गई, मगर दरबारी हैरत से खलीफा का मुंह तकने लगे कि ये कैसी शिकायत है और उसे रफा कैसे किया जाएगा। खिलाफत का सुनहरा दौर था। अदल व इंसाफ का निज़ाम ऐसा था कि दौर दराज इलाकों से लोग खलीफा के दरबार में अपनी शिकायत लेकर आते और हर आवाज़ सुननी जाती थी, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो। हकमरान वक्त न महलों में छिपा बैठा रहता था, न फासिलों में गुम, बल्कि राया के हाल से वाकिफ रहता और खुद को उनका खादिम समझता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई, न कोई शान व शौकत, न कोई सफारिश। लिरुजती हुई आवाज, झड़ियों से भरा चेहरा और कपकपाते हाथों में एक छुरी थी। दरबार के मुहाफिजों ने एहतराम से उसे आगे आने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ हर शख्स की बात सुनी जाती है, चाहे वो बादशाह हो या फकीरी में डूबा हुआ आम शहरी। औरत ने खलीफा के सामने खड़े होकर कहा, अमीराल मोमिनीन, मेरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं हैं। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरबारी एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। कोई इस शिकायत का मतलब समझ न पाया। खलीफा ने नरमी से पूछा, माँ जी कहाँ रहती हो? अपना पता दे दो। बूढ़ी औरत ने अपने मोहल्ले और गली का नाम बताया। खलीफा ने इत्मीनान से सर हिलाया और कहा, जाइए, तुम्हारी शिकायत रफा कर दी जाएगी। औरत शकरिया अदा करती हुई चली गई, लेकिन दरबार में मौजूद लोग अभी तक उलझन में थे। एक वजीर ने हिम्मत करके कहा, या अमीराल मोमिनीन, ये कैसी अजीब शिकायत थी? घर में कीड़े मकोड़े ना होना तो खुशी की बात है, शिकायत तो तब हो जब वो ज्यादा हों। खलीफा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये शिकायत नहीं, एक खामोश फरियाद है। जिस घर में चौल्हा न जले, जिसमें खुराक ना हो, वहां कीड़े मकोड़े भी कहाँ आएंगे? ये औरत भूख का शिकार है, फाका ज़दा है, उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं, इसीलिए वहां कीड़े मकोड़े भी नहीं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में शर्मिंदगी थी। खलीफा ने फौरन अपने खास आदमी को हुक्म दिया कि इस औरत के घर राशन पहुंचाया जाए, रोजमर्रा की जरूरियात फराहम की जाएं और आने वाले दिनों के लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए। इसी शाम इस बूढ़ी औरत के घर दस्तक हुई। खलीफा का खास नुमाइंदा आटा, घी, दाल, चावल और दीगर सामान लेकर दरवाजे पर खड़ा था। साथ ही एक रुका था जिस पर लिखा था, ये तुम्हारे इस खलीफा की तरफ से है जो तुम्हारी शिकायत पर शर्मिंदा हुआ और चाहता है कि अब तुम्हारे घर में भी जिंदगी के आसार पैदा हों। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। इस दिन उसने शुक्राने का नफल अदा किया और हर तरफ इस बात की गूंज सुनाई दी कि ये वो खलीफा है जो न सिर्फ लफ्जों को सुनता है बल्कि खामोशी की जबान भी समझता है।